नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में। दोस्तों, यहाँ जो वैकेंसी निकली हुई है, इसकी एक तो लास्ट डेट का ध्यान रखना है। अभी फॉर्म भर रहे हैं और लास्ट जो इसकी है वो है दोस्तों 31, थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, 31 जुलाई 2023। अभी आप ये फॉर्म इसका फिल कर सकते हैं दोस्तों, 2023। तो अभी फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। दूसरा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इस बार पेपर पेन पे बेस्ड होगा। पेपर पेन बेस्ड होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बार नहीं होगा। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसका पूरा का पूरा बुलेटिन ही है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी सारी डिटेल मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब देखिए, इसकी डेट जो मैंने बता दी है वो लास्ट थी 31 जुलाई 2023। ये मैं फिर बता चुका हूँ, 31 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट होगी दोस्तों, 31 जुलाई 2023। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों इसके अंदर। फिर ये कह रहा है कि इसकी जो फीस लग रही है, अगर आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हैं और प्रिंसिपल का फॉर्म भर रहे हैं तो 2,000 रुपये, और अगर आप पीजीटी का भरना चाहते हैं तो 1500 रुपये, और नॉन टीचिंग स्टाफ का अगर भरना चाहते हैं तो उसमें लग रही है आपको 1000 रुपये। अगर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस चैनल के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। आपको कंटेंट जो है वो यहाँ आपको अवेलेबल है, एक बार जरूर प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। आगे चलिए दोस्तों। हाँ, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, अच्छा ऑनलाइन फॉर्म भरना ये सब जानते हैं अपने को। इसमें आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ, वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो देखिए, प्रिंसिपल के लिए जो वैकेंसी है वो 303 है, और जो पीजीटी के लिए है वो 2266 यानी 2266 है। अकाउंटेंट की 361 है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 759 है, और लेब अटेंडेंट की है 373। और टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों वो 4062 है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 4062 वैकेंसी इस बार इन्होंने दी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, प्रिंसिपल के लिए आपको देखो ये दे रखा है कि ओबीसी में कितनी है, वो दे रखी है 81 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में कितनी दे रखी है 30 पोस्ट। ये आपको देख लेनी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए केमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की इस बार 169 पोस्ट दे रखी है टोटल, और केवीएस के अंदर भी दोस्तों इतनी ही पोस्ट थी इस बार। केवीएस के अंदर भी 169 पोस्ट ही वैकेंट थी, और अभी जो केवीएस का एग्जाम लगा है जिसमें 16 मई का इसका इंटरव्यू हुआ था, आप लोगों में से काफी लोगों ने दिया होगा, आई होप। तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। अब इसका रिजल्ट वेटिंग में चल रहा है, आने वाला है। ऐसे ही फिजिक्स की देखें तो 179 है। बायोलॉजी की सबसे ज्यादा 236 है दोस्तों, ठीक है, और मैथ्स वालों की 244 यानी 244 पोस्ट है। ऐसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 246, लेकिन साइंस वालों की बात करें दोस्तों तो मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, इन चारों में देखा जाए तो मैथ्स की सबसे ज़्यादा है, 244 पोस्ट है। इसके अलावा बायोलॉजी की होगी 236 पोस्ट आपके पास में आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पोस्ट गेस्ट टीचर थर्ड लैंग्वेज के लिए है। चलो ये छोड़िए, इसकी बात करते हैं अपन आगे जा करके। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं बात करता हूँ इनका जो लेवल ऑफ पे है वो कितना है। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 78,800 से लेकर के 2,62,100 है। ऐसे ही अगर मैं पीजीटी की बात करूँ, लेवल 8 में आता है, और 47,600 इसका पेमेंट रहेगा। कितना? 47,600 इसका इनिशियल स्टार्टिंग का पेमेंट होगा दोस्तों। अब इसमें पेपर में आने वाला क्या होगा, वापिस बता रहा हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या कह रहा हूँ? मोड ऑफ पेपर कैसा होगा? ओएमआर बेस्ड होगा। किसके बेस पे होगा? पेपर पेन के बेस पे होगा। इस बार ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या आएगा सिलेबस में। प्रिंसिपल का दे रखा है, इसमें रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल आ जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा, लैंग्वेज आ जाएगी इसके अंदर, जिसमें इंग्लिश और हिंदी आ जाएगी। हर एक का 10-10 क्वेश्चन है। इसके अलावा अकेडमिक, जिसमें आपको नेक्स्ट के बारे में पूरी डिटेल देनी है अकेडमिक के बारे में, ये 50 नंबर का हो गया। और इसके अलावा ये और डिटेल सिलेबस एज द नेक्स्ट ऑफ वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है। मैं बात करता हूँ दोस्तों ओवरऑल पीजीटी की। पीजीटी की मैं बात करता हूँ, पीजीटी के अंदर हमें क्या क्या चाहिएगा।
तो ये आ गया अपन पीजीटी के अंदर 130 मार्क्स होंगे, ठीक है। एंड कम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, यानी ओवरऑल अगर मैं देखा जाए तो 150 मार्क्स का पेपर होगा दोस्तों, ठीक है। पेपर पेन होगा, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूँ। इसमें जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें सब्जेक्ट बेस का रखा गया दोस्तों, सब्जेक्ट बेस का रखा गया है 80 मार्क्स का पेपर। इसमें आपको दिया जाएगा सिलेबस के बेसिस पर होगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी पैडागोजी, यानी इसको अपन बोलते हैं साइकोलॉजी पैडागोजी के बेसिस पर भी इसके अंदर होगा, जिसमें केस बेस्ड स्टडी भी क्वेश्चन आएंगे और एनईपी का क्वेश्चन भी इसी में आएगा। टोटल 130 नंबर के होंगे। इसके अलावा लैंग्वेज टेस्ट जिसमें हिंदी है और इंग्लिश है, 10-10 मार्क्स होंगे और इसमें ये क्वालिफाइंग मार्क्स मांग रहा है दोस्तों, यानी आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, यानी अगर आपके पास 10 हिंदी के हैं तो 10 में से 4 आपको लाने ही लाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया अपने पास पीजीटी का सिलेबस। अब बात करते हैं इसके आगे के पॉइंट की। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्या होगा, पेपर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, ये टेस्ट इस बार कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा। क्वालिफिकेशंस पे आ जाता हूँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पीजीटी के लिए, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। अभी कई सारे दोस्तों ने अभी केवीएस का फॉर्म भरा था और केवीएस में कई सारे लोगों को ड्यूरिंग इंटरव्यू इन्होंने इनको बाहर निकाल दिया था। उसका रीज़न क्या रहेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको, अगर आप पीजीटी पे बेस पे भर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश से भर रहे हैं तो इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए, हिंदी में भरे तो हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स में भरे तो फिजिक्स में होना चाहिए, और केमिस्ट्री में भरे हो तो केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ऐसे मैथमेटिक्स में, अगर बायोलॉजी में भर रहे हो तो आप भले बॉटनी हो, जूलॉजी हो या बायोलॉजी आपके पीजीटी में हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। ऐसे ही पीजीटी हिस्ट्री में हो, ऐसे ही जियोग्राफी और ऐसे ही कॉमर्स के बारे में भी बता रखा है, ठीक है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये जो डिग्री होगी वो केवल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की ही होगी, अदर डिग्री को ये इनवैलिड कर देंगे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं इनके अंदर, तो इसमें ये कह रखा है कि बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री विल नॉट अलाउड। ये सबसे बड़ी बात है इसमें, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा बीएससी बीएड है इंटीग्रेटेड में 4 ईयर का कोर्स कर रखा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ऐसे ही बीए बीएड कर रखा है 4th ईयर का कोर्स, 4 ईयर का कोर्स, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, इज नॉट रिक्वायर्ड। ये ध्यान रखना है, कई बच्चे इसको देखते नहीं है और एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं, और जब लास्ट में जब ये फॉर्म भर जाता है और एग्जाम लगता है उस समय ये दिक्कत आती है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों, आज मैंने बता दिया है इसकी डिटेल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल यही थी कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी, क्या ये क्राइटेरिया, आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं देखा है तो आपके लिए ये आगे जा करके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एग्जाम की टेस्ट बता दी मैंने है। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का भी इसमें पूरी की पूरी डिटेल ये दे रखी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट बना लेने हैं, अगर एससी एसटी से हैं तो आपको इस सर्टिफिकेट बना लेना है दोस्तों। ये पूरा का पूरा अपेंडिक्स दे रखा है इसका सर्टिफिकेट का। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का भी दे रखा है दोस्तों, ये पूरे सेंटर दे रखे हैं 129 सेंटर, 137 सेंटर दे रखे हैं। इसमें ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भर रहे हो तो इसमें ध्यान रखना कि आपको अलग अलग स्टेट चूज करने हैं। 4 स्टेट अलग अलग होंगे और उन स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। कहीं आप एक ही स्टेट के साथ बढ़ना चाहो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस बार इन्होंने अलग अलग स्टेट से फॉर्म मांगे और अलग अलग स्टेट को फॉर द जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसके लिए बनाया गया है। 4 अलग अलग सेंटर और चारों के सेंटर में आपको उनके डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चैनल पे सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और केमिस्ट्री से अगर आप पीजीटी है से तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।